हे गाइस, आज मैं आपको बेलूर में चेन्नकेशव मंदिर नामक एक खास मंदिर दिखाने जा रहा हूँ। यह मंदिर कई अजीबोगरीब नक्काशियों और इंजीनियरिंग के कारनामों के लिए जाना जाता है। और सबसे पहली चीज जो आपको हैरान करती है वह है यह खूबसूरत विशाल टावर। यदि आप शीर्ष पर जूम करते हैं तो दो छोर वास्तव में गाय के सींगों की तरह दिखने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इसीलिए इस टावर को गोपुरम कहते हैं। गौ शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में गाय होता है। अगर आप इस टावर पर चढ़कर ऊपर खड़े हों और आप मंदिर को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसे बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से डिजाइन किया गया है। मुझे नहीं लगता कि इस मुख्य संरचना के आकार की व्याख्या करने के लिए कोई शब्द है। यह बहुत अजीब है और यह समान रूप से एक आकार का भी नहीं है, क्योंकि पीछे की तरफ आदित्य फूल के आकार का डिजाइन है। इस मंदिर में 32 कोने हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर एक उठे हुए चबूतरे पर बना है, जिसमें 3 अलग-अलग प्रवेश द्वार हैं। शीर्ष पर एक बहुत ही अजीब पैटर्न है, जैसे कि 6 पैरों वाला एक कीट। यह मुख्य प्रतिमा की स्थिति को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में उस चिन्ह के ठीक नीचे आपको मुख्य कक्ष के अंदर चेन्नकेशव की 9 फीट ऊंची मूर्ति मिलेगी। इसके ठीक बगल में आप मुख्य संरचना के समान आकार के साथ डिजाइन की गई एक और छोटी संरचना देख सकते हैं। ऊपर से देखने पर ये आकार में एक जैसे दिखते हैं। यह क्या है? जब आप इसे जमीन से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मुख्य संरचना के निर्माण से पहले इसे एक छोटे आदिम मॉडल के रूप में बनाया गया था। पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, इसे एक मॉडल के रूप में बनाया गया था और यही कारण है कि इस संरचना की दीवारों पर ज्यादा नक्काशी नहीं है और मुख्य संरचना पूरी तरह से नक्काशियों से अलंकृत है। इस संरचना पर 10,000 से अधिक नक्काशी पाई गई हैं। मुख्यधारा के पुरातत्वविदों का दावा है कि इस मंदिर को पूरा करने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा और एक समय में 1,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर काम किया। और भले ही यह मंदिर 900 साल पुराना है, फिर भी यह पूरी तरह कार्यात्मक और सक्रिय मंदिर है, जिसका अर्थ यह है कि यहाँ हर दिन हिंदू अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन भले ही यह एक हिंदू मंदिर है, लेकिन प्रवेश द्वार में एक बहुत ही अजीब रहस्य छिपा है। प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर हिंदू देवताओं की एक शानदार नक्काशी है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाने वाली 10 छोटी छोटी नक्काशियां हैं। हालांकि 9वें अवतार को देखिए, यह भगवान बुद्ध हैं और यह बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग धर्म है। हालांकि हम देख सकते हैं कि 900 साल पहले बुद्ध को इस हिंदू मंदिर में शामिल किया गया था और बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता था। मंदिर न केवल देवताओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्राचीन मानव कैसे रहते थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राचीन लोगों के घरों में बालकनियां या डेक रहे होंगे। नक्काशी स्पष्ट रूप से बहुमंजिला इमारतों को दर्शाती है, जिसमें हर मंजिल में एक बालकनी है जहां आप बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम आज करते हैं। कुछ नक्काशियां ऐसी भी हैं जिन्हें अज्ञात कारणों से जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यह आकृति काफी विनाश से गुजरी है, मानो कोई हथौड़े लेकर नक्काशी पर जोर जोर से वार करता रहा हो। हम पूरी नक्काशी पर बड़े बड़े डेंट्स देख सकते हैं। वह कौन है और उसे क्यों नष्ट किया गया? वह अर्जुन है, एक महान तीरंदाज, और वह एक घूमने वाले लक्ष्य पर निशाना साध रहे हैं, जो कि एक मछली के आकार का है, जबकि जमीन पर तेल के कटोरे पर अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ऐसी ही मूर्ति आप अन्य मंदिरों में भी देख सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह अर्जुन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मूल रूप से उनके धनुष की डोरी को टैप करने पर 7 संगीतमय स्वर निकलते थे। एक पत्थर के तार की कल्पना करना आकर्षक लगता है, जो कि विभिन्न नोट्स का उत्पादन कर सकता है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते,
लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इसलिए नष्ट हो गया था क्योंकि लोग इस नक्काशी पर छोटे छोटे पत्थरों से प्रहार करते थे, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया और इसमें गंभीर डेंट आ गए। कुछ का तर्क है कि इसे नष्ट कर दिया गया था क्योंकि इसमें अन्य अजीब विवरण थे। चेन्नई केशव मंदिर अपनी अजीबोगरीब नक्काशियों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप एक वानर जैसी आकृति को देख सकते हैं, जो अपनी आंख पर टेलीस्कोप पकड़े हुए है और दूर देख रहा है। क्या प्राचीन काल में दूरबीन मौजूद थी? यहाँ एक और मूर्ति है जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। यह पक्षी क्या है? यह तोते की तरह दिखता है, लेकिन इसकी पूंछ बहुत लंबी है। हाँ, यह एक प्रकार का तोता है, लेकिन विशेषज्ञ पुष्टि करते हैं कि इस प्रकार का तोता मूल रूप से केवल अमेरिका और कैरेबियन में पाया जाता है, भारत से बहुत दूर। इतिहासकारों का दावा है कि पिछली कुछ शताब्दियों में हाल ही में मकाओ को भारत लाया गया था। फिर भी इस मंदिर में 900 साल पहले इसे कैसे उकेरा गया था? यहाँ एक और अजीब नक्काशी है। एक तरफ हम वैश्रावण नामक एक भगवान को देख सकते हैं। वह मूल रूप से सोने की खुदाई करने वाले भगवान हैं। नहीं, शाब्दिक अर्थ में नहीं। वह वास्तव में पृथ्वी से सोने और कीमती रत्नों की खुदाई कर रहे थे। उन्हें आमतौर पर अपने लंबे खुदाई करने वाले उपकरण के साथ दिखाया जाता है, जो कि पृथ्वी में चला जाता है। दूसरी ओर एक और भगवान है जो केंद्र में देवी को एकत्रित किए गए सोने की डली पहुंचा रहे हैं। केंद्र की आकृति को स्वर्ण भैरवी कहा जाता है, जो लोगों को सोने और कीमती पत्थरों से आशीर्वाद देती हैं। यहाँ जो आकर्षक है वह यह है कि ये दो आकृतियां आज के खनिकों की तरह ही सुरक्षात्मक हेलमेट पहने हुए हैं। कम से कम हम कुछ नक्काशियों को तो समझ सकते हैं, लेकिन इसे देखिए। यह मानव दिखता है, लेकिन इसके दो विशाल पंख हैं और इसे कई उपकरणों और हथियारों के साथ दिखाया गया है। यह उल्लेखनीय रूप से प्राचीन सुमेरियन और मेसोपोटामिया की नक्काशी के समान है, जहां देवताओं को पंखों और हथियारों के साथ दिखाया गया है। लेकिन यहाँ अजीब नक्काशियां हैं। ये तीनों आकृतियां कुछ अजीब हरकत कर रही हैं। पहला आदमी अपने चेहरे पर कुछ पकड़े हुए है। यह टॉर्च की तरह लग रहा है, या शायद वह विगुल बजा रहा है। दूसरा आदमी एक बच्चे या बंदर को पकड़े हुए है और अपने हाथों में कुछ और भी पकड़े हुए है। तीसरे व्यक्ति की एक हाथ में बैरल और दूसरे हाथ में कोई अज्ञात वस्तु है। ये सभी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर खुद को बैलेंस कर रहे हैं और एक विशाल पक्षी उन्हें उत्सुकता से देख रहा है। यह कौन समझा सकता है? नक्काशी न केवल अजीब है, बल्कि इस श्रृंखला की तरह उन्नत डिजाइन भी दिखाती है। यह कई कड़ियों के साथ एक वास्तविक चेन की तरह दिखता है, लेकिन यह एक ही पत्थर से बना है। ये 14 लिंक बेहद वास्तविक दिखते हैं, जिससे यह वास्तविक धातु की चेन जैसा दिखता है। भगवान की हजारों आकर्षक नक्काशियां हैं। विभिन्न प्रकार की अजीब गतिविधियों को करने वाली कंकाल जैसी आकृतियां हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्यों के युद्ध के दृश्य हैं और बहुत सारे जानवर हैं। यहाँ पर 10,000 से अधिक नक्काशियां हैं। यही कारण है कि इस मंदिर को कला सागर यानी कि कला का महासागर कहा जाता है। मुझे आशा है कि आप एक दिन इस मंदिर के दर्शन करेंगे और इसकी सुंदरता का आनंद लेंगे। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।